प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है साइंस संगर बाय अनु सर। साथियों मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। प्यारे साथियों, अभी हाल फिलहाल में हमने फिजिक्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर गेस करके आप लोगों को दिया था और आप लोगों का बड़ा स्नेह मिला है उस पर। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज इस चैनल पर जरूर देख लीजिएगा, वीडियो सेक्शन में है। और उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफी सारे कमेंट थे कि सर केमिस्ट्री का भी कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से दे दीजिए गेस करके, ताकि हम लोग उस पर विशेष फोकस करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं हमेशा से आप लोगों को यह बात कहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते चलिए, पूरा एक एक टॉपिक कवर करते चलिए, अच्छे से प्रिपरेशन करते चलिए। परंतु ये जो आज के सेशन में मैं आपको, आज के वीडियो में मैं जो भी आपको क्वेश्चन देने वाला हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इतना क्वेश्चन आंसर कोई भी स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लेता है तो उसका बहुत अच्छा मार्क्स केमिस्ट्री में कवर हो सकता है, बहुत अच्छा मार्क्स। तो अगर आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया बात है कि आपकी तैयारी मजेदार तरीके से हो रही है और आप पूरा फोकस्ड हैं, अपने अलाइंड है पूरा अपने गोल को लेकर के, अपने डेली स्टडी को लेकर के, डेली सेल्फ स्टडी को लेकर के। साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि सेल्फ स्टडी कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि अगर हमें एक बेस्ट क्रिकेटर बनना है तो हमें बैट बॉल के साथ क्रिकेट के मैदान में उतरना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। बेस्ट सिंगर बनने के लिए प्रतिदिन गाना गाने का रियाज करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर आप किसी भी टॉपिक को आत्मसात करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ समझकर याद रखना चाहते हैं, तो उसके लिए पेन पेपर के साथ सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी हो जाता है। बिना सेल्फ स्टडी की ये चीजें सही नहीं हो पाती है जितना आप चाहते हैं। तो साथियों, सेल्फ स्टडी तो बहुत जरूरी है, ये हम सब लोग जानते हैं। परंतु आज 12th केमिस्ट्री का गेस्ट क्वेश्चन, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। जिनकी भी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है उनका भी फोकस इन सभी क्वेश्चन पे विशेष रूप से होना चाहिए। यानी आपका ध्यान इन सभी क्वेश्चन पर विशेष रूप से होना चाहिए। आप अपनी तैयारी करते चलिए। चलिए मैं आप लोगों का शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन केमिस्ट्री का देने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और अगर अंत तक इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो फिर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों के से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा, क्योंकि अब लगातार ऐसे इससे भी बेटर बेटर सेशन आपको हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? जब तक आप नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। चलिए जी, सबसे पहले हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल आता है हमारे सामने उड़ते चलते फिरते, कि भाई हमें क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर बिल्कुल पता होना चाहिए। मूल क्रिस्टल तंत्रों के पैरामीटर्स पता होना चाहिए। एबीसी अल्फा बीटा गामा का क्या एंगल का वो होता है, उनके साथ रिलेशन। आयनिक क्रिस्टल के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन कि वो गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है जबकि ठोस अवस्था में कुचालक होता है, ऐसा क्यों? हमने क्वेश्चन को हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में भी प्रोवाइड कर दिया है ताकि तमाम बच्चों को हेल्प मिल जाए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। उसके बाद क्रिस्टल दोष के बारे में बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। क्रिस्टल दोष में विशेष करके अगर मैं आपसे कहूं तो आप शॉर्टकी दोष के बारे में पढ़ लीजिएगा और फ्रैंकल दोष के बारे में पढ़ लीजिएगा। शॉर्टकी दोष एंड फ्रैंकल दोष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके अलावा आपको पढ़ने ला होगा एफ सेंटर, धातु अधिकता वगैरह सब पढ़ लीजिए। एन टाइप पी टाइप अर्धचालक के बारे में, इकाई सेल में पैकिंग की प्रगुणता निकालना सीख लीजिएगा। या ये भी पता होना चाहिए कि किसमें कितना परसेंट का पैकिंग होता है प्रगुणता और किसमें कितना खाली रहता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनिचुंबकीय पदार्थ के बारे में तो बिल्कुल पता होना चाहिए। मूललता, मूलरता, मूल प्रभाज और विलयता, इसका डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए। मूललता, मूलरता, मूल प्रभाज और विलयता, यानी कि मोलालिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन और सॉल्युबिलिटी, इसके बारे में भैया बिल्कुल आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होना जरूरी है। इसके बाद हेनरी का नियम एवं अनुप्रयोग, घबराइए मत, घबराइए मत, पहले वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा। हेनरी का नियम और अनुप्रयोग,
इसके अलावा है हमारे पास वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और इसके संबंध में रावल का नियम, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। आरएलबीपी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है और इसके संदर्भ में रावल ने क्या क्या नियम दिए थे, वो सारी चीजें डेरिवेशन के साथ। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या होता है, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना होगा। अणुसंख्यक गुणधर्म का परिभाषा पता होना चाहिए, क्वथनांक का उन्नयन के बारे में पता होना चाहिए, हिमांक का अवनमन पता होना चाहिए, परासरण पता होना चाहिए, परासरणी दाब पता होना चाहिए, और एक यहां पे मैं ऐड कर देता हूं उल्टा परासरण, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी होता है। वैद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे का नियम क्या होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 से ये क्वेश्चन लिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा है। पहला नियम और दूसरा नियम, वैद्युत अपघटन के संदर्भ में फैराडे ने 2 नियम दिया था और इसमें पहला दूसरा दोनों आपको पढ़ना है। इसके अलावा सेल स्थिरांक के बारे में, चालकत्व के बारे में, विशिष्ट चालकत्व, मोलर चालकत्व एवं इन सभी के मात्रक भी आपको पता होना चाहिए, और तुल्यांकी चालकत्व भी आप इसमें लिख लीजिएगा, तुल्यांकी चालकत्व भी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है ना। और इन सब के मात्रक तो बिल्कुल पता होना चाहिए बच्चों, इन सब के मात्रक आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में आपको पढ़ना होगा, वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है इसके बारे में पढ़ना होगा, और ये जब आप पढ़ लेते हैं तो इसमें आप अंतर आसानी से लिख पाएंगे। आप इसमें अंतर बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से बच्चों लिख पाएंगे कि किसमें, इनमें और इनमें क्या अंतर है, यानी कि वैद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में क्या अंतर है। ठीक है, आगे देख लो। लवण सेतु के बारे में जरूर जानिए, लवण सेतु का वर्क फंक्शन क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है और क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, यह पता होना चाहिए। प्राथमिक सेल के बारे में, लेड स्टोरेज सेल जिसको हम लोग सेकेंडरी सेल कहते हैं, क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल यानी कि द्वितीयक सेल कहते हैं, और इसके बारे में बच्चों हमें पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब सवाल पूछे जाते हैं। और इतना ही नहीं, एक ईंधन सेल भी ले लीजिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल विशेष करके, ठीक है। नरनस्ट का समीकरण और गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी इक्वल टू, वो पूरा पढ़ लीजिएगा, एनएफई वाला। अभिक्रिया का वेग क्या होता है तथा वेग स्थिरांक और इसमें अंतर क्या होता है, यह पता होना बहुत जरूरी है आपको। अणुकता क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अगर यह आपको पता है तो आप इसमें आसानी से अंतर भी लिख सकते हैं। तो ये मैं अंतर इसलिए सोच समझ के लिखा हूं, क्योंकि अगर आप अंतर लिखोगे ना तो इसके और इसके बारे में पहले अच्छे से पढ़ोगे कि अणुकता क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। फिर अंतर मैंने इसलिए लिया ताकि आप एक एक पॉइंट को रिलेट कर पाओ कि इसका अधिकतम मान 3 तक होता है जबकि इसका अधिकतम मान n तक होता है। इस तरीके से शून्य कोटि, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, अर्ध आयु तथा ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ग्राफ पूछ देता है भैया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बच्चों ग्राफ पूछ देता है, शून्य कोटि से रिलेटेड, प्रथम कोटि से रिलेटेड, और तो और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक पूछ देता है, रेट कांस्टेंट का डेरिवेशन पूछ देता है। उसके बाद हाफ लाइफ, जिसको हम लोग अर्धकाल अथवा अर्ध आयु कहते हैं, चाहे शून्य कोटि हो चाहे प्रथम कोटि हो, ये बिल्कुल ही पता होना चाहिए बच्चों। इसके बाद अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले जितने भी फैक्टर्स होते हैं, जितने भी कारक होते हैं, वो तो कुट कुट के भरा होना चाहिए आपके अंदर, चाहे वो उत्प्रेरक हो, चाहे ताप हो, दाब हो, सांद्रता हो, तमाम चीजें ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए, अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर होता है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए, और भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए एक एक पॉइंट्स, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। एंजाइम के बारे में पढ़ लेना, उत्प्रेरक के बारे में पढ़ लेना, और उत्प्रेरक की पूरी प्रक्रिया, उत्प्रेरण भी पढ़ लेना। कोलाइडी विलयन किस प्रकार से बनाया जाता है, कोलाइडी विलयन को बनाने की विधि भी जरूर पढ़ लेना प्यारे साथियों, कोलाइडी विलयन बनाने की विधि भी जरूर पढ़ लेना, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको दे रहा हूं। लायोफोबिक सॉल और लायोफिलिक सॉल में क्या अंतर होता है, इसको भी जरूर ध्यान में रखिए। रुकिए, घबराइए मत, मैं जानता हूं कि आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर इसका आंसर कैसे होगा, कैसे समझेंगे, कैसे सीखेंगे, मैं आपको बताऊंगा, परेशान मत होइए। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, पेप्टिकरण क्या होता है, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति तथा वैद्युत कण संचलन, ये आपको पता होना चाहिए। ये सब सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 के सवाल है। अभी आप चैप्टर नंबर 5 पे हैं और मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ही सिर्फ आपको दिया हूं। इलेक्ट्रोड विभव तथा जीटा विभव के बारे में, भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं, इसलिए पढ़ लीजिएगा ताकि यहां से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जरूर कवर कर सकते हैं।
उसके बाद आप जैसे इनऑर्गेनिक में प्रवेश करते हैं तो ये छोटे छोटे टर्म पूछता है, अयस्क, खनिज, गैंग, फ्लक्स, धातुमल, निस्तापन, जारण, प्रगलन क्या होता है, फिन प्लॉन विधि के बारे में, चुंबकीय सांद्रण विधि, निक्षालन पूछ सकता है, गुरुत्व पृथक्करण विधि, इनकी परिभाषा आपसे पूछा जा सकता है, परिभाषित करने को पूछ देगा, कहेगा डिफाइन द टर्म, ओम्स, ओर्स हो, मिनरल्स हो, गैंग हो, फ्लक्स हो, स्लैग हो, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, मैग्नेटिक कंसंट्रेशन प्रोसेस, लीचिंग पूछ सकता है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड पूछ सकता है। ये टर्म को डिफाइन करने के लिए कह सकता है, यानी कि परिभाषित करने के लिए आपके सामने क्वेश्चन परोसा जा सकता है साथियों। इसके अलावा आप देखिए धातु और जो मुख्य धातु होते हैं उनके खनिज और उनके सूत्र भी पता होना चाहिए। जैसे पूछ देगा कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है, बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है, इस तरह से सवाल पूछा जाता है। जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण कैसे करते हैं, ये 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, अथवा कैलेमाइन से जिंक का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, ये भी पूछ सकता है। हेमाटाइट अयस्क से लोहा का निष्कर्षण कैसे करते हैं, वात्या भट्टी में लोहा का निष्कर्षण कैसे करते हैं, ये भी पूछ सकता है। वात्या भट्टी में होने वाले ये जो अभिक्रिया होगी उसके समीकरण को भी पूछा जा सकता है। बॉक्साइट अयस्क से आप जानते हैं एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है, पर कैसे किया जाता है यह भी सवाल पूछा जा सकता है। वैद्युत अपघटन के द्वारा कॉपर का शोधन कैसे किया जाता है, यह भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। इसके अलावा बच्चों हैबर विधि से अमोनिया कैसे बनाया जाता है, ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है, PCl5 एग्जिस्ट करता है बट NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, ये सवाल भी 2 नंबर में 3 नंबर में बहुत पूछा है। अब सुनिए ये दोनों 5-5 नंबर के सवाल अभी हाल फिलहाल मैंने कराया है ये क्वेश्चन। अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन के जो थ्योरी है सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद NH3 का कथनांक pH3 से ज्यादा होता है, कैसे। H3PO3 को डाइप्रोटिक अम्ल के रूप में जाना जाता है, कैसे, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनता है। H2O लिक्विड है जबकि H2S गैस होता है, ये क्यों होता है। ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है, आखिर क्यों, कैसे। इसके अलावा बच्चों आपसे पूछा जा सकता है हैलोजन तत्व रंगीन क्यों होते हैं, HFHI की तुलना में दुर्बल अम्ल क्यों है, हैलोजन तत्व प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन यह भी हो सकता है कि अंतरा हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं और ये अंतरा हैलोजन यौगिक सामान्य हैलोजन से अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं। फ्लोरीन की ऑक्सीकारक शक्ति क्लोरीन से ज्यादा होती है, ऐसा क्यों, ये तो मतलब अंदर के सवाल हो गए। इसके बाद ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, उत्कृष्ट गैस के क्वथनांक अत्यंत निम्न होते हैं, ऐसा क्यों, उत्कृष्ट गैस एक परमाणविक होती है, क्यों। और इन सब का, ये जितना मैं आपको यौगिक दिया हूं ना, इन सब की संरचना के बारे में पता होना चाहिए। इन सब के संरचना के बारे में आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और ये मैं बता रहा हूं संक्रमण तत्व रंगीन क्यों होते हैं, लैंथेनाइड संकुचन क्या है, और कुछ समन्वय यौगिक जो होते हैं उनका IUPAC नामकरण आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये सुनिए मैं अभी जो आपको दिया हूं ये क्वेश्चन, ये फिजिकल केमिस्ट्री और प्लस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिया हूं। ऑर्गेनिक का अभी नहीं दिया हूं, ऑर्गेनिक का आपको बाद में दूंगा, क्योंकि ऑर्गेनिक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। वहां पे इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, वहां रासायनिक अभिक्रियाएं पूछे जाएंगी, कौन कौन से केमिकल रिएक्शन आपको ध्यान में रखना है, कौन से कन्वर्जन आपको ध्यान में रखना है, कौन सा टेस्ट आपको ध्यान में रखना है, वो मैं अलग से बताऊंगा। फिलहाल इन सभी क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा। आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी चल रही हो, पर इन सभी क्वेश्चंस पे विशेष फोकस होना चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि सिर्फ आप इसी को पढ़िए, एक अच्छा शिक्षक कभी ये वाणी नहीं बोल सकता। मैं आपको ये नहीं बोल सकता हूं कि सिर्फ आप इसी को पढ़िए, सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ इस पे फोकस करिए, नहीं। आप अपनी पढ़ाई करते रहें, पर इन सभी क्वेश्चंस पे विशेष फोकस होना चाहिए। परंतु आप सोच रहे हैं कि सर इन सब का सॉल्यूशन कहां पे मिलेगा। साथियों अभी से 5 अगस्त से हमारा एक बैच स्टार्ट हुआ है, अभी बहुत रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, जिसका नाम है समाधान बैच, जिसके अंदर हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूरी टीम सॉल्व करा रही है ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर 1 से। यानी कि अगर अभी तक आपने पढ़ाई शुरू नहीं किया है तो ये बैच का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि अगर आपको नहीं पता होगा और आप इसकी तलाश में होंगे कि हमें अभी से चैप्टर 1 से कहीं पे पढ़ाई मिल जाता ना, चैप्टर 1 से लाइव क्लासेस के माध्यम से, तो मजा आ जाता। तो साथियों इंतजार मत करिए, बिना देर किए अभी हमारे साइंस संग्रह ऑफिशियल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और वहां पर नंबर डाल करके लॉगिन करके समाधान बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसके अंदर आपको प्रहार बैच भी मिल रहा है, जो कि लॉन्ग ईयर पूरा डिटेल में भी आपको मिलेगा, सारे नोट्स, सारे VVI सब्जेक्टिव, सारे VVI ऑब्जेक्टिव और इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी वहां पे पढ़ा होगा, मिलेगा आपको।
तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, इसका समाधान बैच में ही मिलेगा। तो साथियों, बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। कैसा रहा सेशन जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ऊर्जा मिलती है, बहुत सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और शिक्षक को सकारात्मक ऊर्जा मिले या किसी भी व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा मिले तो वो निश्चित रूप से अपना 100% एफर्ट जरूर डालता है अपने साथियों के लिए। तो मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसे लगातार वीडियोस बनाते रहूंगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट का इंतजार रहेगा। और सबसे बड़ी बात, रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके आप लोग शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो के लिंक को, और इस वीडियो को भी शेयर करिएगा। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद साथियों। कमेंट का वेट करूंगा। लव यू, बाय, टेक केयर।